देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 2.1 बहुपद और उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो यहाँ पे तीन शब्द आए हैं, एक तो रैखिक, एक द्विघाती और एक त्रिघाती। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बता देता हूं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक का मतलब क्या होता है, तो यहां पे ध्यान से देखो। रैखिक बहुपद, अब रैखिक का मतलब होता है कि जिस बहुपद में चर की घात जो होती है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात अगर वो एक होती है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। और द्विघात, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या हो? दो हो, जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। और त्रिघात बहुपद, जिसमें चर की जो घात है, चर की घात, चर की घात क्या हो? अधिकतम, वो तीन हो तो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो आपको यही देखना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? दो है। चर की अधिकतम घात कितनी है? दो है। तो यहाँ पे ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघाती। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात दो है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। अगला देखो, ये दूसरा, यहां पर अधिकतम घात कितनी है? तीन है। तो यहां पे लिखना है कि चर की अधिकतम घात तीन है, अतः यह कौन सा हो गया? त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद है। जिसकी घात एक है वो रैखिक, जिसकी घात दो है वो द्विघाती, और जिसकी घात तीन है वो त्रिघाती। तीसरा देखो यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? दो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चर की अधिकतम घात दो है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। चौथा देखो यहां पर एक प्लस एक्स। तो यहां पे एक्स की घात कितनी है? एक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि चर की अधिकतम घात एक है, अतः यह रैखिक बहुपद है। जिसकी घात एक है तो वो रैखिक बहुपद। अगला देखो यहाँ पे
3t, तो यहाँ पे t की घात भी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी चर की अधिकतम घात 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद है। ठीक है ना। तो ये जिसमें घात 1 है वो रैखिक, जिसमें 2 है वो द्विघाती, जिसमें 3 है वो त्रिघाती। अगला देखो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे घात कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख सकते हो चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। चर की घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद है। अगला देखो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चर की अधिकतम घात 3 है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।